हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह 2024 में अपना सियासी रुतबा बढ़ाने का ख्वाब देख रहे हैं। रणजीत सिंह 2024 में प्रधानमंत्री मोदी की टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। यानी रणजीत सिंह 2024 में रानिया से विधायक बनने की बजाय वो हिसार से सांसद बनना चाहते हैं। रणजीत सिंह अब अपनी ख्वाहिशों को बढ़ा रहे हैं। रणजीत सिंह इस समय इंडिपेंडेंट विधायक के तौर पर हरियाणा की बीजेपी सरकार में मंत्री हैं, लेकिन 2024 की सियासत में रणजीत सिंह अपना पैरामीटर बदलना चाहते हैं। रणजीत सिंह अब स्टेट पॉलिटिक्स के बजाय नेशनल पॉलिटिक्स में अपना बड़ा रुतबा चाहते हैं और वो मोदी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। रणजीत सिंह ने कल हिसार में अपने समर्थकों की एक बड़ी बैठक के बीच में हिस्सेदारी की। रणजीत सिंह ने वैसे तो कल हिसार में सिर्फ अपने समर्थकों की समस्याओं को सुनने का काम किया, लेकिन वहाँ पर 2000 से ज़्यादा समर्थकों की संख्या ने उन्हें हिसार से चुनाव लड़ने के लिए प्रेरित करने का काम किया। रणजीत सिंह की अगुवाई में कल जिस तरह से हिसार में भारी संख्या में उनके समर्थक जुटे, उससे उनको एहसास हो गया कि उनके पास हिसार संसदीय क्षेत्र पर अपने समर्थकों की बड़ी संख्या है और बीजेपी के बड़े जनाधार के बलबूते पर वो हिसार से 2024 में सांसद बन सकते हैं। रणजीत सिंह ये ख्वाहिश पहले भी जता चुके हैं कि अगर बीजेपी चाहेगी तो वो हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। रणजीत सिंह चौधरी देवीलाल के बेटे हैं और वो राष्ट्रीय सियासत में अपना नाम और अपना रुतबा बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि वो 2024 में स्टेट पॉलिटिक्स के बजाय नेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बनना चाहते हैं। रणजीत सिंह जहां हरियाणा में इस समय बिजली और जेल मंत्री के तौर पर अपनी काबिलियत का सिक्का जमा चुके हैं, वहीं अब वो 2024 में पीएम मोदी की टीम का हिस्सा बनकर अब नेशनल पॉलिटिक्स में अपने पिता की तरह अपना बड़ा रुतबा बनाना चाहते हैं और इसीलिए वो अब विधायक की बजाय सांसद बनने को प्राथमिकता दे रहे हैं। रणजीत सिंह 2024 के चुनाव में बीजेपी का हिस्सा बनना चाहते हैं। वैसे तो रणजीत सिंह के रिश्ते पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के साथ भी बेहद करीबी रहे हैं, लेकिन अब सियासत की चॉइस के तौर पर रणजीत सिंह के लिए बीजेपी ज़्यादा नज़दीक नज़र आ रही है। जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले महीने सिरसा की रैली में उनके आवास पर पहुंचकर उनका रसूख बढ़ाने का काम किया था, उसके बाद से रणजीत सिंह बीजेपी के और भी ज़्यादा करीब हो गए हैं और वो 2024 के चुनाव में बीजेपी का हिस्सा बनकर बीजेपी के टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं। रणजीत सिंह पिछले 30 साल से लगातार संघर्ष के दौर में रहे। वो हरियाणा के एकमात्र ऐसे नेता रहे जो लगभग 5-6 चुनाव हारने के बावजूद भी अपने स्टैंड पर अडिग रहे। उन्होंने अपने समर्थकों के साथ लगातार संपर्क कायम रखा और अपनी सियासत को जिंदा रखा। 2019 के चुनाव में रानिया से निर्दलीय विधायक बनने के बाद रणजीत सिंह की सत्ता में वापसी हुई और अब वो 2024 में हरियाणा की पॉलिटिक्स की बजाय सेंटर की पॉलिटिक्स को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। रणजीत सिंह इस समय पीएम मोदी के मुरीद हैं और उन्हीं के नक्शे कदम पर चलकर वो उनकी टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं। यही वजह है कि रणजीत सिंह 2024 के चुनाव में हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं। रणजीत सिंह नेशनल पॉलिटिक्स में अब अपने रुतबे को दिखाना चाहते हैं, अपने टैलेंट को दिखाना चाहते हैं और किसान नेता के तौर पर अपने पिता की तरह पूरे देश में एक जाट नेता के तौर पर खुद को स्थापित करना चाहते हैं। ये लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके पास बीजेपी में शामिल होकर हिसार से सांसद बनना सबसे आसान लक्ष्य नज़र आ रहा है। उनको पता है कि अगर वो हिसार से सांसद का चुनाव लड़ेंगे तो वो मोदी सरकार में मंत्री के तौर पर शामिल हो सकते हैं। यही वजह है कि अब रणजीत सिंह स्टेट पॉलिटिक्स का मोह त्याग कर सेंटर की पॉलिटिक्स की तरफ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। रणजीत सिंह जानते हैं कि इसमें बीजेपी के पास भी कोई बड़ा जाट नेता नहीं है। जहां मोदी सरकार में 2 जाट मंत्री हैं, वहीं हरियाणा के पूर्व दिग्गज मंत्री वीरेंद्र सिंह भी बीजेपी में हैं, लेकिन ये सभी जानते हैं कि वीरेंद्र सिंह बीजेपी की कसौटी पर खरा नहीं उतर पाए, इसलिए वो फिलहाल बीजेपी में हाशिए पर चल रहे हैं। केंद्रीय मंत्री तोमर और बाल्यान भी बीजेपी के पैरामीटर पर खरे नहीं उतरे, यानी वो खुद को नेशनल जाट नेता के तौर पर स्थापित नहीं कर पाए। अब उस खाली स्थान को भरने की इच्छा रणजीत सिंह रखते हैं। रणजीत सिंह जानते हैं कि बीजेपी की पॉलिटिक्स में एक बड़े जाट नेता की जगह अभी भी खाली पड़ी हुई है, इसलिए वो 2024 के चुनाव में हिसार से सांसद बनकर बीजेपी के उस खाली स्थान को भरना चाहते हैं। वैसे भी पूरे देश की जाट पॉलिटिक्स में अभी खाली स्थान नज़र आ रहा है और इस स्थान को भरने के लिए ही रणजीत सिंह पहले
राज्यसभा की बजाय सीधे लोकसभा का सांसद बनना चाहते हैं। वो हरियाणा में मंत्री के पद पर 5 साल के करीब समय बिताने के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में हिसार सीट पर बीजेपी का प्रत्याशी बनना चाहते हैं। रणजीत सिंह अपनी इस ख्वाहिश को बीजेपी हाईकमान तक पहुंचा चुके हैं। जिस तरह से अमित शाह ने सिरसा में आकर रणजीत सिंह के घर पर लगभग 3 घंटे समय बिताया, उनकी बातों को ध्यान से सुना और उनकी सियासत को रसूख देने का काम किया, उसके चलते अब रणजीत सिंह को एहसास हो रहा है कि वो बीजेपी के अंदर रहकर ही अपने बाकी ख्वाबों को पूरा कर सकते हैं, यानी अपने आप को नेशनल लीडर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं, एक बड़े जाट नेता बन सकते हैं। इसलिए रणजीत सिंह 2024 के चुनाव में बीजेपी की टिकट पर हिसार से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं और उसी की तैयारियां वो शुरू भी कर चुके हैं। जिस तरह से कल हिसार में रणजीत सिंह के लिए हजारों की संख्या में उनके समर्थक जुटे, उससे रणजीत सिंह का हौसला जरूर बुलंद हुआ होगा और उन्हें विश्वास हो गया होगा कि वो अपने समर्थकों के बलबूते पर और बीजेपी के वोट बैंक के जरिए 2024 में हिसार से लोकसभा का चुनाव जीत सकते हैं। इसलिए रणजीत सिंह 2024 के चुनाव में रानिया के बजाय हिसार से सांसद बनने का ख्वाब देख रहे हैं। अब देखने की बात यह है कि बीजेपी क्या रणजीत सिंह की ख्वाहिश को पूरा करने का काम करेगी या नहीं करेगी। वैसे भी हिसार सीट पर वर्तमान बीजेपी सांसद ब्रिजेंद्र सिंह के खिलाफ जनता में नेगेटिविटी है और बीजेपी की टिकट कटने वाले सांसदों की सूची में ब्रिजेंद्र सिंह का नाम सबसे ऊपर है। उनके विकल्प के तौर पर बीजेपी अगर किसी जाट नेता को लाने का काम करेगी तो उसमें रणजीत सिंह सबसे मजबूत प्रत्याशी भी साबित हो सकते हैं। उनका बड़ा नाम है, बड़ी पहचान है, ऐसे में उन पर दाव लगाना बीजेपी के लिए फायदेमंद भी रहेगा। अब देखने की बात यह कि बीजेपी क्या रणजीत सिंह के इस ऑफर को स्वीकार करने का काम करेगी या अपने ही कैडर के किसी नेता को, किसी जाट चेहरे को ब्रिजेंद्र सिंह के विकल्प के तौर पर हिसार लोकसभा सीट से चुनावी दंगल में उतारने का काम करेगी। रणजीत सिंह के सियासी भविष्य को लेकर, सियासी ख्वाहिशों को लेकर आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।